हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल पॉइंट के बारे में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ है, जिसकी वजह से सारी स्टोरी सक्सेस स्टोरी में बदल जाती है। और ये पावरफुल सीक्रेट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम यूनिवर्स को तो सारी चीज़ें बता देते हैं कि हमें यूनिवर्स इस विश को मैनिफेस्ट करना है, हम ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमें ये पाना है। वो सारी चीज़ें हम करते हैं, वो सारी टेक्निक हम करते हैं जिसे हम डन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम पूरी तरह अपना मन लगा के 30 दिन 40 दिन अपना टाइम भी देते हैं। पर क्या हो अगर उन चीज़ों को करने के बावजूद आपकी विश आपको ना मिले? तो इस केस में ये वाली चीज़ों को आपको चेक करना है। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक लड़के का मेल आया था जिसमें उसने मुझे पूछा था कि मेरे ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं और मैं बहुत टाइम से एक ही विश को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही थी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैंने उससे पूछा कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको पता तो है? तो उसने बोला बहुत अच्छी तरह मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। इनफैक्ट मैंने टेक्निक में भी यूनिवर्स को बार बार बताया कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मेरी विश मुझे मिल नहीं रही। तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही कि आपने यूनिवर्स को बार बार बताया है कि आपको क्या चाहिए, पर क्या अपने आप को आपने ये बताया कि आपको क्या चाहिए? क्योंकि अपने माइंड में आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि मेरी लाइफ में वो चीज़ है। आप बार बार यूनिवर्स को ऑर्डर दिए जा रहे हो, बार बार यूनिवर्स को बताए जा रहे हो, पर जो चीज़ें आप बदलना चाहते हो उसको आपके मन ने क्या स्वीकार कर लिया है? क्योंकि जिन चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं वही विश हमारे पास आती है। जिन चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते हैं वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती है। बार बार आपको यूनिवर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बताना ही काफ़ी है। फीलिंग ये होना चाहिए कि अपने मन में वो रिप्रोग्रामिंग करनी है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। यूनिवर्स ने एक बार में ही उन बातों को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। समझना आपको है, बिलीव आपको करना। तो उसने मुझे कहा कि नहीं दी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये चीज़ एक्चुअल में मेरी लाइफ में हो चुकी है। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि मुझे ये फील ही नहीं होता। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये बदल क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, ये मैनिफेस्टेशन डन क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो ये कर लिया, अब क्या बचा है? तो मैंने उससे कहा कि बस आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी कोई चीज़ें करो जिससे अपने आप को आप बार बार ये फील कराते रहो कि जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो डन हो गई। और इसके लिए आपको जो करना है वो करो, पर पूरे अपने अंदर की जान लगाओ। और हो सके तो इस 24 घंटे में अगर आप ये फील ना कर पाओ तो आपको अपने आप को और 2 दिन देना। मतलब अगर 24 घंटे में एक भी बार उसने ये फील कर लिया कि मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, ये चीज़ मुझे नहीं मिली, तो आपको उसकी पनिशमेंट खुद को देनी है कि आपको 2 दिन उस फीलिंग को दोबारा से फील करना है। और उसने मुझे बताया कि ठीक है दी, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि मैंने 2 दिन के लिए और इस चीज़ को आगे फील किया। अब उसने ये बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खुश रहने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं जितना अच्छा, जितने पॉजिटिव मूड में, जितने शांत होकर बैठा था, उतनी ही ज़्यादा मैं इन चीज़ों को फील कर पा रहा था। और ज़्यादातर मैं मेडिटेशन में बैठ के अपनी आंखों को बंद करके रात में सोने से पहले सुबह उठते साथ ये फील करने लग गया, अपने आप को मेंटली बोलने लग गया कि तुम्हारी विश तुम्हें मिल गई है, तुम बहुत खुश हो। इस तरह से मैं अपने आप को ये अफर्मेशन बोलने लग गया और बिलीव दिलाने लग गया। पूरे दिन में जब होश आ रहा था मैं अपने आप को मेंटली ये बोल रहा था और पूरी तरह अपने आप को कन्विंस करने के लिए लग गया था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो चुकी है। 24 घंटे तक ये पूरी चीज़ें करने के नेक्स्ट डे हुआ मैजिक इसकी लाइफ में। वो जो चीज़ें चाह रहा था उसका उसे 50% रिजल्ट मिल गया और वो कह रहा है कि दी मैं से और आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे दिन से, ये सारे प्रोसेस से जो कमाल नहीं हुआ वो मुझे एक बिलीव की पावर को जगाने से तुरंत मिल गया। मैं अपने मन के अंदर ये चीज़ स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें आ गई है। मैं अभी तक उन चीज़ों को अपने आप से दूर करके रखा था और मेरी गलती मुझसे कहाँ हो रही थी ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अगर आप भी अपनी टेक्निक को करते हुए बहुत टाइम से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अपनी विश का वेट कर रहे हो, तो बार बार आपको यूनिवर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्स ये चाहिए, ऐसे प्लानिंग कीजिए, ऐसे दीजिए, अभी ये कर दीजिए, अभी वो कर दीजिए।
बिलीव आपको करना है। क्या मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिलीव है कि ये चीज डन हो चुकी है, और जब ये बिलीव है तो हर विश आपकी है। लॉ आपके अकॉर्डिंग काम करता है। आपको बहुत पावरफुल बिलीव रखना और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। जिन लोगों के अंदर ये सारी फीलिंग रहती है ना, वही लोग अपनी स्टोरी को एक सक्सेसफुल स्टोरी में बदल देते हैं। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।